नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का सलूशन जो है वो नमाज के अंदर नहीं है। ये रिसेंटली कंट्रोवर्शियल एक क्लिप वायरल हुआ, एक्ट्रेस आयना करके कुछ नाम है उनका, और साथ एक और जो है वो यूट्यूबर पहले रहे थे और अब वो ड्रामा में है। इस बात करने का मतलब ये है कि आप दीन के जो सलूशंस हैं या जो अल्लाह की तरफ से जो सलूशंस हैं, जैसे नमाज है, आप उनको कह रहे हैं कि वो आउटडेटेड हो चुके हैं और हर चीज़ का सलूशन नमाज में नहीं है। एंड आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लें कि ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी है जिसका ये इजहार कर रहे थे, ठीक है। और ये आइडियोलॉजी मॉडर्नाइज वे के अंदर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि हम ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो साइकेट्रिक होते हैं, हम इनके पास जाएं। मैं खुद आई माई सेल्फ एज़ अ थेरेपिस्ट, और मैं सर्टिफिकेशन मेरी नहीं है, लेकिन मैंने ओवर 400 क्लाइंट्स के साथ डील किया है, उनके मैंने सेशंस लिए हैं और मैंने ख़ुद उनको ये वाली थेरेपी ना जाने कितनी दफ़ा मैंने रेकमेंड किया, और बहुत सारे लोगों का मुझे हमेशा फ़ीडबैक आया है कि दैट रियली वर्कड, कि ये आपने जो स्पिरिचुअल हीलिंग की बात की है ना, वो असल में काम कर गई है, क्योंकि दूसरे तरफ से तो हमें कहीं से सुकून ही नहीं मिलता। और ये लोग कह रहे हैं कि नमाज में हर चीज़ का जो है सलूशन नहीं है, नमाज के अंदर आपको कभी कभार सुकून नहीं मिलता है। लेकिन कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह के कलाम, अल्लाह के ज़िक्र में ही हमारे दिलों का सुकून है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा था कि मुझे जो नमाज जो है वो मेरी आँखों की ठंडक है, बेशक मुझे ये सुकून देती है। एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनका अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ता था, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनको जो चाहिए उनको मिल सकता था और उनके पास सब कुछ था, दो जहान उनके लिए बना दिए गए। वो उन्होंने फिर भी किस चीज़ को अपनी सेटिस्फेक्शन, उन्होंने कहा कि किस चीज़ में मुझे सुकून मिलता है, नमाज के अंदर, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर। इसीलिए नमाज में सुकून ना मिलना, इसका ये मतलब नहीं होता कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका कभी कभार ये भी मतलब होता है कि आपको नमाज सही से पढ़नी नहीं आ रही है या आप उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप रात को अगर 5 मिनट 2 मिनट लगा के जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या आपको सुकून मिलेगा? उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका मतलब है कि आपको वो पढ़नी नहीं आई, आपने अल्लाह से कनेक्ट उस तरह से नहीं किया है, और आप जिस चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं, जो डिप्रेशन या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप अभी भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसीलिए नमाज पढ़ने की भी और नमाज में सुकून हासिल करने की भी ना एक रिक्वायरमेंट है, उसकी एक क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक मेरिट है, उसका एक प्रोटोकॉल है जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि नमाज के अंदर सुकून होता है, लेकिन अगर उसको असल रूह से पढ़ा जाए, अगर उसको वाकई उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से आपको सुकून असल में मिलना है अल्टीमेटली, तो नमाज में सलूशन नहीं है कोई, या नमाज में सुकून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि या आपको सुकून नहीं मिला नमाज में, इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको वो सुकून नहीं मिला, क्योंकि शायद आपको वो तरीका आया नहीं जिस तरह से आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट करना था। बेशक नमाज के अंदर सुकून है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, और बेशक यही चीज़ें हैं जो आपको हील करती हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी।